अरे मही, मही कहाँ रख दिया तुमने मेरा पैन कार्ड? वही ढूंढ रही हूँ सागर जी। अरे मही, मुझे अर्जेंटली बैंक में जेरोक्स कॉपी भेजना है। मैंने तुमसे कहा था कि पैन कार्ड का जेरोक्स निकाल कर रखना, वो तो तुमने किया नहीं, ऊपर से पैन कार्ड भी गुम कर दिया। कन्हैयालाल, हाँ? ये बेड उठाओ और उसके नीचे देखो, गद्दा उठाओ। मिल दिया। वाह वाह मैडम माँ, आप तो कैसे पता पैन कार्ड इधर ही था? थोड़े दिनों पहले मैंने इसे बोला था कि मेरी गाड़ी की चाबी रख दो, इसे लाके यहाँ रख दी थी। मैं तो कोई चीज अपनी जगह पे क्यों नहीं रखती? जहां मर्जी आई रख दिया, फिर ढूंढने बैठो। मुझे देखो, मैं हर चीज अपनी जगह पे रखती हूँ। 2 महीने बाद भी ढूंढो, वहीं से मिलेगी। हाँ तो सासू माँ, अब भूलने की आदत तो सबको होती है ना, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। हाँ मैडम माँ, अरे मई भाभी कुछ भूलती नहीं हो। कभी कभी कोई चीज बेजान होके लग दी तो बोला बहुत याद लेता है। बोला चांप लो भाई, चांप लो। कभी इसकी यही भूलने की आदत हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। मॉम, घर में पुलिस आई है, सागर भैया के बारे में पूछ रही है। और सागर भैया, कांग्रेचुलेशन, आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन की है। मेरे खिलाफ कंप्लेन किसने की होगी? यस इंस्पेक्टर। अंशा मैडम, आपके बेटे सागर के खिलाफ कंप्लेंट आई है। किसने की है और कैसी कंप्लेन? यही कि आपका बेटा एक लड़की को गंदे गंदे मैसेज भेजता है और कॉल करता है आवाज बदलकर और मिलने के लिए पूछता है। व्हाट? मैं ऐसा करता हूँ? इट्स इम्पॉसिबल, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। मिस्टर सागर, हमारे पास मैसेज के साथ रजिस्टर भी है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये नंबर तो मेरा है ही नहीं। अरे मेरा नंबर तो 9004। हमारे पास पूरे सबूत है कि ये नंबर आप ही का है। आपके नाम पे रजिस्टर भी है, ये देखिए, आपके साइन भी है इस पर। मैं यहाँ आने से पहले पूरी तहकीकात कर चुका हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन अनसुया मेहता के बेटे हैं। चलिए मिस्टर सागर, पुलिस स्टेशन आपको तो चलना पड़ेगा। सागर? सागर जी, क्या हुआ सागर जी? कुछ नहीं, बिठा कर रखा था, थोड़ी बहुत पूछताछ की और कल फिर से बुलाया। क्यों? पता नहीं, पूछताछ करनी है ऐसा बोला है। मॉम, वो पुलिस है और उनकी नजर में सागर गुनहगार है, तो थोड़ा बहुत तो परेशान करेंगे ना। लेकिन पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस क्यों नहीं किया? हाँ मॉम, ये बात मैंने भी इंस्पेक्टर से पूछी थी, तो उन्होंने कहा कि अगर गुनहगार सबूत के साथ पकड़ा जाए तो नंबर ट्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वो नंबर सागर के नाम पर किसने लिया होगा? सागर, मुझे वो नंबर दो। आप क्या करोगे मॉम? अरे उस नंबर पे फोन करके पूछूंगी कि कौन है वो। कोमल? ओ हाँ, याद आया। अरे यूएसए से मेरी कजिन आई थी ना कोमल, 2 महीने के लिए। तब तुम्हारे नाम से ही तो कार्ड लिया था सागर। अरे हाँ 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 मॉम। मैं कोमल को फोन करके देखती हूँ, पूछती हूँ कि उसने वो सिम कार्ड किसे दिया था। सॉरी सासू माँ, वो जब मैं और सागर जी कोमल मासी को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे ना, तब वो सिम कार्ड उन्होंने मुझे दिया था। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वो मैंने कहाँ रखा था। क्या? एक लाफ हमारे देश छुटात नो। मैंने कहा था ना, तुम्हारी ये भूलने की आदत एक दिन हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी।
फंसा दिया ना मेरे बेटे को। अरे उसी वक्त वो सिम कार्ड अगर तुमने सागर को दे दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मॉम, इसका मतलब ये हुआ कि वो सिम कार्ड खो गया है और किसी मवाली के हाथ लग गया और वो उस लड़की को परेशान कर रहा है। हाँ, लेकिन पुलिस हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगी रोहित। मैं अभी उस नंबर पे फोन करके देखती हूँ। नॉट रीचेबल आ रहा है। हाँ, पुलिस मोबाइल का लोकेशन ट्रेस ना कर ले इसलिए उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। सागर जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। सॉरी। मई भाभी, आप इतना टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और आपने कुछ जानबूझ के थोड़ी किया है। लेकिन वीरा, मुझे सच में ध्यान देना चाहिए। देखिए ना, मेरी गलती की सजा सागर जी को मिल रही है। कन्हैयालाल जी, 2 कप चाय लाना। लाया। नहीं वीरा, आप चाय लेकर आइए, मैं पानी लेकर जाती हूँ। सागर जी, क्या कहा पुलिस साहब? कुछ नहीं मही, 1-2 सवाल किए और उसके बाद जाने के लिए कह दिया। एक सब इंस्पेक्टर था, वो तो मुझसे बिल्कुल दोस्त की तरह बात करने लगा। हाँ, और ये भी कहा कि वो लड़की एफआईआर दर्ज कराने वाली। अगर उस लड़की ने एफआईआर दर्ज करा दी तो सागर के लिए और भी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि उस लड़की ने लड़के से तंग आकर एक बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की है। हे अम्बे माँ, अब क्या होगा? देखते हैं मही। वैसे तो उस सब इंस्पेक्टर ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे इन सब में से बाहर निकाल देगा, और इसलिए वो आज यहाँ घर पर आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। अम्बे माँ करे सब ठीक हो जाए। नहीं सर, मैं मीटिंग अटेंड करने वाला था सर, लेकिन मुझे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने ही नहीं दिया। पता नहीं क्यों सर। यस सर, यस सर, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस मुसीबत से बाहर निकल जाऊं। आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सर। सॉरी सर। क्या हुआ सागर? क्या कहा तेरे बॉस ने? रोहित भाई, वो मैं जा नहीं पाया तो मीटिंग नहीं हो पाई, और मीटिंग ना होने की वजह से हमारी कंपनी के हाथ से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चला गया। बॉस इस बात से बहुत दुखी हैं, और रोहित भाई कुछ भी करके मुझे जल्द से जल्द इस मुसीबत से बाहर निकलना है। तो उसके लिए मैं हूं ना। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आइए, आइए ना। आप लोग खामा का टेंशन ले रहे हैं। अब ये केस मेरे पास है, अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो। हम सब जानते हैं कि सागर बेकसूर है, तो हम सब चाहते हैं कि आप एक बार और उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कीजिए प्लीज। ये तो हमें भी पता है कि सागर बेकसूर है। रही नंबर ट्रेस करने की बात, तो नंबर तो हमने ट्रेस किया मम्मी के कहने पे, और हुआ नहीं। शायद वो सिम कार्ड बंद कर दिया गया होगा। आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे टेंशन तो लेना ही पड़ेगा ना सर, वो लड़की एफआईआर करने वाली है, आप ही ने तो कहा था। अरे तो उसके लिए मैं हूं ना। मतलब आप क्या करेंगे और मुझे क्या करना होगा? आपको बस इतना करना है, जो मैं कहूंगा उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना, यहां तक कि अपनी माता जी से। मतलब देखिए, कुछ केस ऐसे होते हैं जिन पर पेपर वेट रखने से वो केस दब जाते हैं। समझ रहे हो ना आप मैं जो कह रहा हूं? देखिए, ये आपका केस है और ये पेपर वेट। जैसे ये पेपर वेट आपके केस पे रखेंगे, आपका केस एकदम दब जाएगा और भू घर में चला जाएगा। और इस पेपर वेट की कीमत क्या होगी? बस 50,000 रुपए। What? तुम रिश्वत मांग रहे हो, और वो भी मेरे ही घर में? तुम्हें शर्म नहीं आती?
मैडम रिश्वत नहीं है, हेल्प। आपका बेटा निर्दोष है, इस केस में फंस ना जाए इसलिए। मैं चाहूं ना तो एक फोन करके तुम्हारी नौकरी खतरे में डाल सकती हूँ। अगर मैं चाहूं तो बिना रिश्वत दिए सागर को बेगुनाह साबित कर सकती हूँ और इस केस को रफा दफा कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं उस लड़की को न्याय दिलवाना चाहती हूँ और उस लड़के को गिरफ्तार करवाना चाहती हूँ, उसे पनिश करना चाहती हूँ जो उस लड़की को परेशान कर रहा है। मैडम पहले ये साबित कीजिए फोन करके परेशान करने वाला लड़का आपका बेटा नहीं है। सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ हैं। जब एफआईआर दर्ज होगी तो आपके बेटे का नाम दोषी के रूप में लिखा जाएगा। बाय द वे, आपका बेटा जेल जा रहा है, कल उस पर एफआईआर दर्ज। मिस्टर सागर, आप जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा। अरे कन्हैयालाल, आपने अपनी बहन की फेवरेट सब्जी बनाई है, फिर भी वो नहीं खा रही है। जरा खिलाओ अच्छे से। नहीं वीरा, रहने दीजिए, मैं ले लूंगी। ओहो बच्चों, आप लोग टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी सागर को। मॉम, डर तो इस बात का है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत हमारे हाथ नहीं लगा है जिससे ये साबित हो सके कि मैं निर्दोष हूं। आई नो बेटा, लेकिन तुम निर्दोष हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारे देश का कानून कहता है भले ही 10 मुजरिम छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मैं बड़े से बड़ा वकील हायर करूंगी, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूं। राजीव, मैंने बच्चों को दिलासा तो दे दिया कि सागर को कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मैंने अपने वकील से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर केस हो गया तो सागर के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि यह लड़की का मामला है और उस लड़के से परेशान होके एक बार तो उस लड़की ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, इसलिए केस और स्ट्रांग हो गया है। और कंप्लेन करने के बाद तो वो सिम कार्ड भी बंद है, इसलिए ट्रेस करना भी मुश्किल है। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मेरे सागर को इस मुसीबत से कैसे बाहर निकालूं? मैंने सासू माँ को इतना लाचार पहले कभी नहीं देखा। मैं सासू माँ को ऐसे नहीं देख सकती। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। This is shocking. Seriously, मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो सडन। अरे कन्हैयालाल, शांत शांत। कन्हैयालाल, एक मिनट, कौन है ये लड़का? सासू माँ, ये वही लड़का है जो हमारे खोए हुए सिम कार्ड से ये लड़की मीनाक्षी बहन को मैसेज करता है। लेकिन मही, तुम लोगों ने इस लड़के को पकड़ा कैसे? सासू माँ, जिस तरह दुनिया में बुरे लोग होते हैं, उसी तरह अच्छे लोग भी होते हैं, और इन अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया टिकी हुई है। सासू माँ, घर में सब लोग परेशान थे, सबको चिंता थी कि सागर जी को बेगुनाह कैसे साबित किया जाए। तो मैंने सोचा कि अब तो एक ही रास्ता है, क्यों ना मैं उसी लड़की से मिलूं जिसने सागर जी के खिलाफ फरियाद की है और उससे कहूं कि आप अपनी फरियाद वापस ले लीजिए मीनाक्षी बहन। सच में मेरे सागर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। सब पति अपने पत्नी के सामने साधु बनते हैं, लेकिन होते तो अंदर से शैतान ही है ना। नहीं मीनाक्षी बहन, अगर एक
बुरा आदमी मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सभी लोग बुरे होते हैं। मुझे तो आज तक ऐसा व्यक्ति कोई मिला नहीं। एनीवे, जो तुम कह रही हो वो तो मुझसे होने वाला नहीं, लेकिन जिस किसी ने भी ये हरकत की है उसे तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। मीनाक्षी बहन, मैं अम्मे माँ की कसम खा के कहती हूँ सागर जी बुरे नहीं है। देखिए, अगर वो बुरे हो ना तो आप जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे दे दीजिए, मुझे मंजूर है। लेकिन एक बार, अब बस एक बार विश्वास कीजिए। देखिए मीनाक्षी बहन, पुलिस को छानबीन करने दीजिए ना, सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी, उनको सबूत मिल जाएगा मीनाक्षी बहन। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि आपके पति बेकसूर हैं? आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? आपको जब किसी से प्यार होगा ना तो आप भगवान से भी ज्यादा उस पर विश्वास करेंगे, और मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास है। ओके, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि आपके पति बेकसूर हैं, लेकिन उसके अलावा फिर कसूरवार कौन है? उसे तो हमें पकड़ना होगा ना। वही तो, लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना उसे मैं मिलने को बुलाऊं? वही तो मीनाक्षी बहन, अरे आपने जब से पुलिस में फरियाद की है ना तब से उस लड़के ने अपना मोबाइल बंद करके रखा है, जिससे वो आपको संदेश भेजता रहता था। हाँ, पर अभी भी वो मुझे अलग अलग लैंडलाइन के नंबर से फोन करता रहता है, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। ठीक है। और फिर करीब 2 घंटे बाद मीनाक्षी बहन का मोबाइल बजा। अननोन नंबर से फोन है। एक मिनट, रुको। हेलो। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? फाइन, आप कैसे हो? क्या बात है, आपने मुझे याद किया? हाँ, वो क्या है ना कि जो मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, मेरी इतनी फिक्र है, और मुझे उसके बारे में जानना तो चाहिए कि आखिर में वो व्यक्ति है कौन। तो हमें लगता है हमें मिलना चाहिए। ओह, पर आपने पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी दी थी मुझे, तो कहीं? नो, वो कंप्लेंट तो मैंने वापस ले ली है। अच्छा, पर अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ मैडम? वो इसलिए कि मुझे कहीं डर लगा कि इतना अच्छा व्यक्ति मैं खो ना दूं। काफी अच्छी सोच है आपकी। तो क्या आप मुझसे मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर, बोलिए कहाँ मिलना है? तो मैं आपको एड्रेस मैसेज करूं? ओके स्वीटहार्ट, मैं भी अपना मोबाइल नंबर तुम्हें सेंड करता हूँ। ओके। और फिर हमने इस लड़के को शर्मा जी के घर का पता दिया, क्योंकि सासू माँ अगर हमारे घर का पता देती तो शायद आपका नाम पढ़कर, आपका नाम सुनकर ये घबरा जाता और यहाँ तक आता ही नहीं। और ये लड़का जैसे ही मीनाक्षी बहन से मिलने आया कि शर्मा जी, रोहित भैया और वीरा ने इसे पकड़ लिया। ये तीनों शर्मा जी के घर में ही छुपे हुए थे। वाह वाह मही वाह, जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो काम तुमने कर दिखाया। नहीं सागर जी, तारीफ की असली हकदार मैं नहीं, मीनाक्षी बहन है। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका गुनहगार, हमने सबूत के साथ इसे पकड़ लिया है, और ये है मीनाक्षी बहन, इसकी साक्षी। मैडम, आपको पुलिस स्टेशन साथ चलना पड़ेगा। मिस्टर सागर, आपको भी। हाँ, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चल। तो नहीं जाओ। चल। ओके। एक मिनट मीनाक्षी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बस आपसे यही कहने आई थी कि आप फरियाद वापस ले लें, लेकिन आपने तो असली गुनहगार को पकड़वा दिया। थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी। इट्स ओके आंटी, थैंक यू तो मुझे ऊपर वाले का कहना चाहिए, जो मुझे आप लोगों से मिलवाया। मही, आई एम प्राउड ऑफ यू। हिंदी सासू माँ, हिंदी। बाप रे। मही, मुझे तुम पे गर्व है। अरे वाह, हाँ शम्मी माँ। वैसे सासू माँ, आप हमेशा कहती रहती है ना कि आप जो भी चीज जहाँ भी रखती है, अगर आपको 2 महीने के बाद भी वही चीज चाहिए तो आपको एकदम बराबर याद रहती
तो बड़ी, उसमें क्या पूछना। तो सासू माँ, पापा जी ने आपको जो गले का हार दिया था वो कहाँ रखा है? ओह, ऑफ कोर्स, आई थिंक मेरी अलमारी में है। खट्टी बात सासू माँ, वो नेकलेस तो आपने सोनिया भाभी को पहनने दिया है ना? मस्त मस्त सोनिया भाभी। बस अबे मेरी चापली बहू, सास को परेशान कर रही हो।